हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश कुमार, स्वागत है आपका एजुकेशन गुरुकुल में। जैसा कि दोस्तों आपको फर्स्ट और सेकंड सेट मिला होगा, बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा क्वेश्चंस का कलेक्शन है सर। बिल्कुल आपको वैसा ही क्वेश्चंस जो देंगे जो डायरेक्ट जो है एग्ज़ाम में हिट करेंगे। आप अदर लोगों की तुलना में और मेरा क्वेश्चन की तुलना अगर आप करेंगे, उसमें सबसे बेस्ट आपको क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको हम देंगे, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा है और कहीं ना कहीं जो एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं वो पूछेगा। ठीक है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा नृत्य केवल पुरुष कलाकारों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इसमें चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। मोहिनी अट्टम जो है आपका केरला का जो है फेस्टिवल है, नृत्य है, डांस है। ओडिसी तो आप समझ रहे हैं, ओडिशा का है। कथकली आपका केरला का है और मणिपुरी जो है आपका मणिपुर का है। ठीक है, लेकिन यहाँ प्रश्न यह है कि एकल नृत्य जो है, एक और आपको क्वेश्चन बता देते हैं, लेकिन सबसे पहले इसका आंसर जानिए कि कौन सा होगा। इसका आंसर होगा कथकली। कौन सा होगा? कथकली। कथकली चूँकि केरला का नृत्य है और कथकली का जो अर्थ जो होता है ना, एक कथा का नाटक। और इसका सबसे प्रचलित जो है डांसर जो थी, नृत्यांगना जो थी, जिसका नाम था मृणाली साराभाई। बहुत इम्पोर्टेंट, और ये बहुत सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं। कैसे क्वेश्चन आपको आएंगे ये भी बता देते हैं। इनमें से मृणाली साराभाई का संबंध किस नृत्य से है, कौन सा नृत्य से है? तो सही उसका आंसर जो होगा कथकली होगा। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे आपको डांस मिलेंगे, जैसे भरतनाट्यम का नाम सुने होंगे। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु में है, जो भारत का सबसे प्राचीन जो है, सबसे प्राचीनतम डांस जो है, नृत्य जो है, भरतनाट्यम ही है। ठीक है, और भी बहुत सारा। ये तो पुरुष कलाकारों से संबंधित आप देख रहे हैं। क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो केवल महिला के द्वारा जो किया जाता है उसका सही आंसर जो घूमर होगा। और घूमर जो डांस जो है वो राजस्थान का है। ठीक है, केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और भी आपको बता देते हैं, इनमें से कौन सा नृत्य जो है एकल नृत्य है, मतलब केवल सिंगल लोग ही उसमें डांस करते हैं। बाकी मैक्सिमम डांस में डबल, ट्रिपल, फोर्थ सब करते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है सिंगल करते हैं। तो वो आपका कुचिपुड़ी है, और कुचिपुड़ी जो है आपका कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। कथकली से संबंधित आपको बता देते हैं, इनके गुरु का जो नाम था वो चंपा चेट्टी कुन्ही रमन नायर इनका नाम था। अभी हाल ही में जो है कि उनका देहांत भी हुआ है 15 मार्च 2021 को, और 2017 में उनको पद्म श्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन भी आता है कि इनमें से कथकली के गुरु का क्या नाम था। तो बहुत इस तरह से आप याद करेंगे तो हमको नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन आपको छूटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एशिया और यूरोप, यानी कि यूरोप और एशिया के मध्य दो स्थित देशों के बीच तनाव से, ठीक है, नगर्नो कराबाख को लेकर किन देशों के मध्य जो सीमा विवाद है? उसका सही जो आंसर होगा आर्मीनिया और अजरबैजान होगा। ठीक है, ये इसका, क्योंकि आपको बता देते हैं डिटेल्स में कि वर्ष 1990 के दशक तक जो है दोनों ही देश सोवियत संघ का हिस्सा था, और दोनों ही देशों के बीच में पहाड़ी इलाकों में युद्ध भी हो चुका है, लेकिन अभी तक इस विवाद का समाधान नहीं हुआ है। और नगर्नो कराबाख जो इलाका जो है अंतर्राष्ट्रीय रूप से अजरबैजान का हिस्सा है, लेकिन उस पर आर्मीनिया की जातीय गुटों का क्या है? कब्जा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा आपका ए होगा, कि क्योंकि ये करेंट का क्वेश्चन है, ये बहुत बार क्वेश्चन आपको आ चुके हैं। ठीक है, आएंगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोविड-19 से संबंधित है। कोविड-19 के कारण जो है निर्माण कार्य में देरी से चर्चा में रहे दुनिया के सबसे बड़े ऑप्टिकल जो है टेलीस्कोप का क्या नाम है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर जो होगा आपका 30 मीटर टेलीस्कोप आपका ए होगा। आई मीन टू से डेट कि 30 मीटर टेलीस्कोप जो है ऑप्टिकल दूरबीन, यानी कि टीएमटी, नासा द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित किया गया दूरबीन हब्बल से कम 12 गुना स्पष्ट चित्र लेने में सक्षम होगा। यह वर्तमान में जो मौजूद जो दूरबीन है उसके मुकाबले में 3 गुना अधिक जो है कि बड़ा भी है। तो बहुत अच्छा कोविड-19 के बारे में जानते हैं। अभी हाल ही में इसका प्रादुर्भाव हुआ है 2020 में। हालांकि ये 2019 में दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, जो कि चाइना के वुहान शहर से हुआ है। और अब अभी हमारे देश में बहुत सारे देखते हैं, चाहे अदर कंट्री में, जैसे स्पुतनिक 5 का नाम सुने होंगे। हमारे यहाँ कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है ना, मॉडर्ना है। तो ये सब को जो आपको बहुत सारे जब करंट जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि ये सब जो है सिरिंज है, सुई है,
कोवैक्सीन है और उसी को जो है कि इसको विभिन्न नामों से जाना जाता है, तो आप इसको बहुत बढ़िया से इसको पढ़ेंगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संबोधन किए जाने से चर्चा में रहा था, जिसका नाम है इंडिया आइडियन समिति का आयोजन किन दो देशों के मध्य किया जा रहा है? उसका सही आंसर जो होगा भारत और अमेरिका, यानी कि सी इसका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया आइडिया समिट में मुख्य भाषण दिया, जिसका थीम था बेहतर भविष्य का निर्माण करना। ठीक है, और इस शिखर सम्मेलन का मेजबानी जो किया वो अमेरिका और भारत किया, और व्यवसाय परिषद द्वारा जाकर के इसका किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना की शर्त पर मृत्यु गणना करने वाला पहला भारत राज्य कौन है? बाप रे, जनगणना तो आप लोग नाम सुने ही होंगे। प्रत्येक वर्ष जो है कि 10 वर्षों के अंतराल पर भारत का जनगणना किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और सबसे पहले जो है 1872 ईस्वी में जो है लॉर्ड मेयो के अधीन जो है पहली बार जनगणना कराई गई थी, और 1881 में जाकर यह संपूर्ण जनगणना हुआ था। और इतिहास में पहली बार जो है 1911 से 1911 टू 1921 के बीच में जो जनगणना हुआ था, जो हमारा निगेटिव हो गया था, उसको महाविभाजन वर्ष के नाम से जाना जाता है। तो सही इसका आंसर जो होगा, जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो कर्नाटका है। कौन सा राज्य है? कर्नाटका है। और भी बता देते हैं कि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर जो है 1.19% है, और भारत का जन्म दर जो है 19.3% है, जो 1000 जनसंख्या पर काउंट किया गया है। और यह जो है 2016 के आंकड़ा के अनुसार हम बता रहे हैं, क्योंकि अभी उसके बाद जो है कि काउंटिंग नहीं हो पाया है। और भारत का जो मृत्यु दर जो है 7.3 जो है 1000 पर। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आपको पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत के उप सरपंच को कैसे परावर्तित किया जा सकता है? तो ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा कोई इसमें प्रावधान नहीं है, इसलिए सही जो इसका आंसर होगा आपका डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इक्राइन ग्रंथियों का प्रमुख कार्य क्या है? इक्राइन ग्रंथियों का प्रमुख जो कार्य होता है पसीना उत्पन्न करना होता है। जो बॉडी से जो पसीना जो निकलता है वही इक्राइन ग्रंथि जो है इसका प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए 108 संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष लाया गया था? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही जो आंसर होगा आपका 1991 होगा दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि आज़ाद भारत में पहली बार किसी जस्टिस को पद से हटाने की कार्यवाही 1991 ईस्वी में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के उस समय जज थे, ठीक है, जिसका नाम था बी रामास्वामी, जो महाभियोग का सामना करना पड़ा इनको। ये पहले महाभियोग का सामना करने वाले पहले जस्टिस भी हैं, और उनके खिलाफ जो है 1991 ईस्वी में महाभियोग का प्रस्ताव भी लाया गया था। हालांकि यह जो है प्रस्ताव जो है लोकसभा में क्या हुआ था, पारित नहीं हो पाया था, गिर गया था। ठीक है, और कारण क्या था? इसके कारण ये थे कि हरियाणा हाईकोर्ट की ये चीफ जस्टिस रह चुके थे। कौन? बी रामास्वामी, और उन पर जो है भ्रष्टाचार का आरोप था। ठीक है ना, तो पहली बार ऐसी घटना जो है सबसे पहले 1991 में हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पॉलिटिकल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि छोटी आंत और बड़ी आंत के फंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्योंकि इसको जो है अंधांतर हो गया, सीकम जिसको बोलते हैं, इसका आंसर होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा रासायनिक सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता बढ़ाने के लिए शीतल पेय और सोडा की बोतलों में उच्च दाब पर सील किया जाता है? तो सही इसका आंसर जो होगा आपको मैं बता दूं कि सिद्धांत कह रहा है, तो इसमें सही आंसर जो होगा आपका हेनरी का सिद्धांत होगा। बहुत सारा आप लोग पढ़े होंगे सिद्धांत, डाल्टन का सिद्धांत, रॉलट का सिद्धांत, ओम का सिद्धांत। इसका सही आंसर जो होगा आपका हेनरी का सिद्धांत होगा। आई मीन टू से दैट कि हेनरी जो है एक रासायनिक सिद्धांत जो है दाब परिवर्तन पर कार्य करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता बढ़ाने के लिए शीतल पेय, जैसे आप लोग कोका कोला वगैरह का नाम सुने होंगे, सोडा की बोतलों को उच्च दाब पर सील किया जाता है। और हाइड्रोजन गैस की खोज जो है हेनरी कैवेंडिश ने ही किया था। हाइड्रोजन का खोज कौन किया था? हेनरी कैवेंडिश, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस खनिज को मूर्खों को सोना कहा जाता है? ठीक है, मूर्खों का सोना किसको कहा जाता है, यानी किस खनिज को कहा जाता है? तो सही इसका आंसर होगा आपका पाइराइट, यानी कि सी इसका आंसर होगा। क्यों कहा जाता है भाई? तो पृथ्वी की भूपरपट्टी में जो है प्राकृतिक रूप से जो पाए जाने वाले तत्व कह सकते हैं या यौगिक कह सकते हैं, उसी को खनिज कहा जाता है। ठीक है, जैसे आयरन सल्फाइड या पाइराइट्स में एक ही प्रकार के गुण होते हैं। थोरियम पाइराइट्स जो है खनिज जो है राजस्थान का नाम सुने होंगे,
पाली या भीलवाड़ा का क्षेत्र जो है वहीं से जा करके थोरियम पाइराइट जो है प्राप्त होता है। और विश्व का सबसे बड़ा थोरियम जो निर्माता जो देश है वो हमारा भारत कंट्री यानी कि इंडिया है। और भारत में खनिजों का सर्वेक्षण एवं विकास यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर जो है आपका कहाँ पर है, तो कोलकाता में है, यानी कि मुख्यालय कोलकाता में है। और भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर है, तो नागपुर में है। और भारत में शीर्ष अगर 5 खनिज उत्पादक जो राज्य हैं उसका नाम है उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। नाम सुने हैं जो दैट इज़ वेरी पॉपुलर, चूँकि बहुत सारे खनिज आपको कोलार का भी नाम सुने होंगे। कोलार चूँकि कर्नाटका में है, वहाँ सोना का खान है, सोना मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप जगत में फर्न और फर्न सहयोगी किस समूह से संबंधित है। ये सब क्वेश्चन बहुत आता है, क्योंकि कुछ ऐसे आपको क्वेश्चन हैं कि जो लगेगा कि नहीं आउट ऑफ सिलेबस है। नहीं, ये सब जो है आपको ध्यान रखना होगा, ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में। इसका सही आंसर जो होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य वस्तु के संदर्भ में आय ऑफ मांग के बीच किस तरह का संबंध होता है। ठीक है ना, आय ऑफ मांग के, ये इकोनॉमिकल टर्म है, ये प्रत्यक्ष संबंध होता है। क्या होता है, आय और मांग के बीच में इसका प्रत्यक्ष संबंध होता है। इसका डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हमें अत्यधिक ठंड लगती है या हम भयभीत होते हैं तो कौन सी मांसपेशियों के सिकुड़ जाने के कारण रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन, इसका नंबर होगा, इसका सही आंसर जो होगा आपको रेक्टर पीली होगा, यानी कि सही इसका आंसर ए होगा। चूँकि अस्वायत्त तंत्रिका प्रणाली जो है मांसपेशियों को कुपित उभार में कुपित स्टेम सेल आला से क्या करता है कि जोड़ा जाता है। और कूप को घेरने के लिए उनके गहरे सिरे पर विभाजित होना मांसपेशियों का संकुचन अनैच्छिक होता है। और तनाव, जैसे आप सर्दी हो गया, डर हो गया आदि, ऐसे जो उत्तेजित कर देता है। सहानुभूति तंत्रिका तंत्र और इस प्रकार के मांसपेशियों में संकुचन का कारण बन जाता है। तो सही इसका आंसर जो होगा रेक्टर पीली, यानी कि ए। भारत में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम को किस वर्ष शुरू किया गया था। तो दैट इज़ वेरी सिंपल, 2004 ईस्वी में है। सिंपल है लेकिन लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपको आएगा कहीं ना कहीं। ध्वनि एक तत्व है क्योंकि यह जो है सह उत्पन्न होती है। इस तर्क में निम्नलिखित में से कौन सा हेत्वाभास निहित है। आई मीन टू से डेट, इसका सही जो आंसर होगा आपका वृद्ध या विरोधी हेतु, यानी कि ए इसका आंसर होगा। क्या होगा, ए होगा। ये एगो मैथ्स आपको डाला गया है 70 नंबर, दैट इज़ वेरी सिंपल। इसका आंसर जो होगा आपका -52 होगा। क्या होगा, -52। इसको आप लोग सोल्व कर लेंगे, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन जो है कि आपको दरोगा में CDPO में 5 क्वेश्चन आपको आप मैथ्स PT में आएंगे। और आप लोग BPSC 66 में भी देखते हैं ये 5 से 10 क्वेश्चन आता है, तो सोचे कि 1-2 क्वेश्चन आपको मैथ्स से भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 80 नंबर कि आसपास की हवा में बेंजीन उत्सर्जन का सर्वाधिक जो प्रमुख सोर्सेज क्या है। तो सबसे बड़ा सोर्सेज जो है आपका कार निसर्जक है। क्या है, कार निसर्जक, यानी कि सी इसका आंसर होगा। हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 से बचने के लिए एक व्यवहार परिवर्तन अभियान यानी कि नेविगेट द न्यू नॉर्मल लॉन्च किया है। उसका सही आंसर जो होगा आपको नीति आयोग होगा दोस्तों। चूँकि नीति आयोग के बारे में ध्यान रखेंगे कि नीति आयोग को पहले हम लोग बोलते थे योजना आयोग, और योजना आयोग का गठन जो हुआ था वो 15 मार्च 1950 को हुआ था। ठीक है। और जब नरेंद्र मोदी हमारे भारत के जब प्रधानमंत्री बने 2014 में जब बने, तो 2015 में क्या किए कि इसका नाम बदल दिए, योजना आयोग का नाम बदल करके कर दिया गया क्या, नीति आयोग। और नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 में जाकर के अस्तित्व में आया है। उसका नीति का फुल फॉर्म जो होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है। अभी जो भी हमारा देश का प्रधानमंत्री होंगे वही नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। अभी वर्तमान में हमारे उपाध्यक्ष जो हैं डॉक्टर राजीव कुमार हैं। तो सही इसका आंसर जो आपको मिला, क्या मिला, नीति आयोग मिला। ठीक है। ऐसे आपको और भी बता देते हैं कि नीति आयोग जो है कोविड-19 से बचने के लिए एक व्यवहार परिवर्तन अभियान यानी कि नेविगेट द न्यू नॉर्मल लॉन्च किया गया है। और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन इस अभियान के लिए एक भागीदार भी है। मेलिंडा गेट्स, आई मीन टू से बिल गेट्स का नाम सुने होंगे, उन्हीं का जो है कि जाकर के फाउंडेशन है। इसका उद्देश्य है कि देश में एक उपयुक्त कोविड-19 सुरक्षित व्यवहार विकसित करना है, जैसे कि लोगों की अपनी दिनचर्या के एक हिस्से के रूप में मास्क पहनने के लिए अनुकूल बनाना है। मास्क पहनना, सैनिटाइज हाथ को करना, बार बार जो है कि आप जो है हाथ को धोना, ये सब इसका मेन उद्देश्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत पर कुल विदेशी ऋण में सर्वाधिक भाग निम्नलिखित में से किसका है? तो सही जो आंसर होगा आपका विदेशी वाणिज्यिक उधारियां, यानी कि ए इसका आंसर होगा। ठीक है। करेंट क्वेश्चन है 21 नंबर कि 2022 फीफा विश्व कप से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। जिसका सही आंसर जो होगा आपका दोनों सही है, इसको पढ़ लेंगे आप लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ए और बी दोनों सही है। अब और भी ध्यान रखेंगे आप लोग कि अभी देखिए ये 2022 में हुआ था, उसके पहले भी आप चलेंगे तो नोट कर लीजिए। 2006 में जो है कि आपका फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था इटली में हुआ था, क्योंकि हर 4 वर्ष के अंतराल पर। 2010 में जो हुआ था वो स्पेन में हुआ था, 14 में जो था जर्मनी में हुआ था, 2018 में जो हुआ था वो रूस में हुआ था, 2022 में जो होगा वो कतर में होगा। कहाँ पर होगा? कतर में होगा। ठीक है। और भी आपको हम बता देते हैं कि भारत में एक बार भी फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन नहीं हुआ है। और अभी हाल ही में जाकर के इसका मस्कट पूछता है दोस्तों, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। मस्कट आई मीन टू शेड्यूल, जिसको बोलते हैं शुभंकर। क्या बोलते हैं? शुभंकर। तो वहाँ का एक पारंपरिक जो है ऊनी शॉल है। ठीक है, ऊनी शॉल है, और उस पर जाकर के आपको अली जुबेरह किला, बुर्ज दोहा, सुक्त वक्फ और कपड़ा सांस्कृतिक यानी कि एम्फेबियन थिएटर पर जाकर के इसको प्रदर्शित किया गया है, क्योंकि ये सांस्कृतिक कल्चरल थिएटर है। और यही उसका जा करके इस बार जो है उसका मस्कट बनाया गया है, यानी कि शुभंकर बनाया गया है। क्लियर कट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 22 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण जो है चूना पत्थर पर नहीं किया जाता है? चूना पत्थर पर नहीं किया जाता है। स्टड पुल अप टेस्ट का नाम सुने होंगे। स्टड पुल अप टेस्ट जो है चूना पत्थर पर नहीं किया जाता है। इसका सही जो आंसर जो होगा आपका ए होगा। पेयजल के पीएच मान के लिए अनुमान्य सीमा कितनी होनी चाहिए? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जा करके 6.5 से लेकर के 8.5 के बीच में हो जाता है। और पीएच मान चूंकि अम्लीय का नाम सुने होंगे और क्षारीय का भी नाम सुने होंगे, तो अगर 7 से अगर कम रहेगा तो अम्लीय होगा, 7 से ज़्यादा होगा तो वो क्षारीय होगा, और 7 अगर होगा 7 के बराबर जो होगा वो क्या होगा? उदासीन हो जाता है उसका पीएच मान। तो इस तरह से आपको ध्यान रखिए। विस्कोसिटी, नेक्स्ट क्वेश्चन है श्यानता की इकाई क्या है? ये भी बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार ये क्वेश्चन आपको आता है। तो पॉइज है, क्या है? पॉइज है इसका विस्कोसिटी का जो होता है। अब्रक के बारे में आप लोग जानते हैं। अब्रक चूँकि कोडरमा का नाम सुने होंगे, भारत में सबसे अधिक अगर अब्रक जो मिलता है, चूँकि उसमें गुलाबी लिए हुए बहुत अच्छा उसका कलर भी होता है। और अब्रक जो है विद्युत का कुचालक होता है, बैड कंडक्टर होता है। क्या होता है? वो बैड कंडक्टर। तो उसी के बारे में कह रहा है। कभी कभी आप लोग देखते हैं वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर जो प्लांट जो लगाया जाता है, जहाँ पर बिजली का उत्पादन किया जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक से, वहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में जो है आपका अब्रक का उपयोग किया जाता है, ताकि किसी भी तरह का जो है उसमें कंडक्टर काम ना करे, यानी कि बैड कंडक्टर ही रहे, यानी कि कह सकते हैं कि करंट वगैरह प्रोड्यूस ना हो। ठीक है ना। तो इसमें अब्रक के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है या सही? इसका आंसर जो होगा आपका ए होगा, क्योंकि छिद्र युक्त होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। वह एकदम प्लेन होता है, और बहुत जो है हल्का उसमें जो है शाइनिंग भी होता है। कभी भी आप लोग कोडरमा झारखंड से बिलोंग अगर करेंगे तो देखेंगे उसमें बहुत अच्छी रेल से क्रॉस करते वक्त तो दोनों साइड में बहुत जो है चमचमाता हुआ प्रतीत होता है। वही है हमारा अब्रक। भारत में सबसे ज़्यादा यहाँ पर उपयोग किया जाता है, माने प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका ट्रांसफार्मर एक प्रकार का उपकरण है। ट्रांसफार्मर को आप लोग जानते हैं, ट्रांसफार्मर के बारे में जानते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन आपको आते हैं। इसमें दिया शक्ति को बढ़ा सकता है, वोल्टता को बढ़ा सकता है, वोल्टता को घटा सकता है, धारा और वोल्टता को माप सकता है। इसमें सही केवल और केवल जो है 2 और 3 है। आई मीन टू से डेट इसका सी आंसर होगा। क्या होगा? सी होगा। ठीक है। चूँकि ट्रांसफार्मर जो है अन्योन्य प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक ऐसा व्यवस्था है या ऐसा एक उपकरण है जो प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करने में काम आता है, और इस प्रकार ट्रांसफर वोल्टता को क्या करता है? बढ़ाता घटाता रहता है। इसका सही आंसर क्या होगा? 2 और 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरुस्थलीय को रोका जा सकता है? देखते होंगे राजस्थान हमारा मरुस्थलीय इलाका है। वहाँ केवल आपको गर्मी पड़ेगा तो खूब गर्मी पड़ेगा, ठंडा पड़ेगा तो खूब ठंडा पड़ेगा। ऐसा भी कभी आता है कि दिन की अपेक्षा जो है रात जो है वहाँ बहुत जो है ठंडी होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या है ना कि अधिक मात्रा में जो है कि
सैंड मिलते हैं, रेगिस्तान टाइप के, मरुस्थलीय टाइप के हैं, दिन में गर्म हो जाता है और जब बाद में जाकर ठंडा होता है तो बहुत अधिक मात्रा में वो ठंडा ही हो जाता है। ठीक है, ऐसे इसमें मरुस्थलीय को रोकने की बात होता है। नागफनी वगैरह का नाम सुने होंगे, कैक्टस का नाम सुने होंगे, तो ये सब जो है कि मैक्सिमम वहाँ पर जा कर के मिलता है। ऊँट को भी नाम सुने होंगे, जो कि रेगिस्तान यानी कि जहाज कहा जाता है, ऊँट को ही कहा जाता है, क्योंकि उसके पैर जो है, तलवा जो है गद्देदार होते हैं और उसको भरपूर मात्रा में चलने में उसको सहयोग मिलता है। उसको कुब्बड़ होता है, ऊँट के ऊपर पर क्या होता है, कुब्बड़ होता है, उसमें बहुत सारा क्या होते हैं, फैट्स होते हैं, वसा होते हैं और बहुत मैक्सिमम समय तक, महीनों महीनों दिन बिना पानी पिए तक ऊँट जो है रह सकता है। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन देखिए। तो मरुस्थलीयकरण को रोका जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है जी? अवनालिकाओं को प्लग करके, अतिचरण को रोक करके, रक्षक मेखलाएं बना करके, समुच्च रेखीय जुताई द्वारा नहीं। इसका सही जो आंसर होगा आपका सी होगा। क्या होगा? सी होगा। चूँकि रक्षक मेखलाएं जो हैं मरुस्थलीकरण को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसके अंतर्गत जो है शुष्क प्रदेशों में पवन की गति रोकने के लिए कतारों में वृक्ष लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण यानी क्या किया जाए, बचाया जा सके, मृदा आवरण को बचाया जा सकते। तो सबसे इसका सटीक जो आंसर होगा आपका सी होगा। दही का नाम सुने हैं, दही आप लोग खाते भी हैं, लेकिन ये दही में उस दही में अंतर है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो दही योगर्ट के बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ये ध्यान देना होगा हम लोगों को, कौन सा इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो सही इसका आंसर जो है कैल्शियम और आपका फॉस्फोरस होगा। क्या होगा? कैल्शियम और फॉस्फोरस होगा। ठीक है, ये इसका सही आंसर आपका होगा सी होगा। और ये भी ध्यान रखें कि दही जो है हम लोगों के लिए बहुत यूजफुल होता है। जो हम लोग दही जो खाते हैं उसमें लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। क्या होता है? बहुत ही लाभदायक होता है। तो मैं ये ध्यान रखेंगे कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है दही सही में ही, और ये जो योगर्ट की जो बात कर रहा है इसमें सही मात्रा में जो है कैल्शियम और क्या उसका सही आंसर होगा, फॉस्फोरस होगा। क्लियर है? यानी कि सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 कि उस देश का नाम बताइए जिसकी सीमाएं भारतीय राज्यों यानी कि नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर से जुड़ी हुई है और जिसकी वर्तमान राजधानी नैपीडो। ये तो आप लोग दैट इज़ वेरी सिंपल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चूँकि म्यांमार का नाम सुने होंगे, पहले इसको हम लोग बर्मा के नाम से जाने जाते थे। बर्मा में मांडले जेल था, आज भी शायद होगा, पता नहीं, लेकिन उस समय हमारे जो गरम दल के नेता जो थे बाल गंगाधर तिलक 1908 से लेकर के 1914 तक जो है बर्मा के मांडले जेल में ही जाकर के कैद थे। तो दैट इज़ वेरी पॉपुलर। और भारत शासन अधिनियम 1935 का नाम सुने होंगे, उसी के द्वारा जाकर के भारत से जो है एक अलग राष्ट्र बना, उसी को हम लोग बर्मा के नाम से जानते थे उस समय, और आज के डेट में इसका क्या नाम हो गया है, म्यांमार। अभी हाल ही में देखे होंगे करंट की स्थिति जो है, आंग सान सू की का नाम सुने होंगे, जो बहुत अच्छा बेचारी वो लीडर भी हैं और उनको जो है नोबेल अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, बहुत अच्छा आंग सान सू की का नाम, और बहुत जो है आयरन वीमेन ऑफ म्यांमार भी कहा जाता है आंग सान सू की को। और हाल ही में जो कि उनको अपदस्थ कर दिया गया है, तो करंट का क्वेश्चन है, इसमें आपको और भी डिटेल्स हम बताएंगे। ठीक है, तो सही इसका आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर आपका जो मिला वो मिला डी मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसका अनुच्छेद 349 है, अनुच्छेद 350 है, अनुच्छेद 350 का क है और अनुच्छेद आपका 351 है। तो सही इसका आंसर जो होगा आपका सी होगा। कौन सा होगा? सी होगा, अनुच्छेद 350 का क। इसके बारे में और भी बता देते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350 का जो क है उसके अनुसार जो है राज्य के अंदर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी को यह निर्देश दिया गया है कि वह भाषाई अल्पसंख्यकों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। इसके अलावा राष्ट्रपति किसी राज्य को यह निर्देश दे सकता है कि वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक या उचित समझता है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका एजुकेशन से संबंधित है, मातृभाषा में शिक्षा से संबंधित है और उसमें भी सुविधाओं से रिलेटेड है, इसलिए सही इसका आंसर होगा अनुच्छेद 350 का ए होगा यानी क होगा।
तो इस तरह से 30 क्वेश्चन जो आपको सोल्व कराने में, जैसा आप लोग देखते होंगे, मुझे भरपूर जो है आपको 30 मिनट्स का हम समय लेकर के चलते हैं, ताकि आधा घंटा किसी भी प्रकार का क्वेश्चन जो है कि न छूट पाए। हम बताते हैं तो बहुत ही मैंने डीप तरह से बताते हैं, ताकि आपको सुविधा हो समझने में। और दोस्तों, मैं आप लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं कि अगर ये आप लोगों को जो सीरीज जो चल रहा है, जो प्रैक्टिस सीरीज जो हम चला रहे हैं, इसमें आप लोगों को सॉल्यूशन अगर अच्छा लगता होगा तो जाहिर सी बात है आप लोग जरूर इसका नोट्स बनाएंगे। क्वेश्चन आपको पीडीएफ भी दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक में चले जाएंगे, उसमें पीडीएफ आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेंगे। और नहीं तो डायरेक्ट बोलिएगा, हम आपको व्हाट्सएप पर अगर कर सकते हैं तो हम सेंड भी कर सकते हैं उसमें, क्योंकि आंसर हम नहीं देते हैं। इसका डीप सॉल्यूशन आप लोग देखिए, क्योंकि वो केवल पीडीएफ देने से उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा। और बहुत अच्छा लगता है, और बहुत अच्छे बच्चे लाइक भी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ तक भी बोल दिए कि सर आप बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, और इस तरह से कंटिन्यू रखिए। आपके लाखों फॉलोवर हैं। आप पिछला बार जो है दरोगा में आप जो सेट जो दिए थे वो काबिले तारीफ था। उस तरह के सेट जिसने भी बनाया, और हर लोगों ने जो है उसका एग्ज़ाम्स क्रैक किया, चाहे वो पीटी हो या मेंस हो। तो दोस्तों, हमारी शुभकामना है कि नेक्स्ट जो अपकमिंग जो है बिहार दरोगा का एग्ज़ाम्स हो, या आपको सीडीपीओ का एग्ज़ाम हो, या आपका बीपीएससी 66-7 का एग्ज़ाम हो, या 66 मेंस का एग्ज़ाम हो, सभी लोग आप लोग मेहनत करिए, एक प्रॉपर वे में चलिए, नोट्स पढ़िए। और नोट्स जितना आप लोग को हो सके आप लोग टेक्स्ट बुक से निकालिए, निचोड़ उसका निकालिए, क्वेश्चन लिखिए, और जितना हो सके आप उसको क्वेश्चन कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किस लिए, जहाँ भी किसी को क्वेश्चनर में आप ये सब पॉइंट जब डालेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा, और जाहिर सी बात है आपको बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच। इस तरह से आप लोगों को हम प्रतिदिन मिलते रहेंगे, और आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, और ख़ास करके आप लोग ध्यान भी रखेंगे, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता होगा तो मैं बच्चों को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता, लेकिन आप लोग शेयर करना जरूर भूलेंगे नहीं। शेयर करिए दोस्तों के पास, क्योंकि हर लड़कों के पास जो है कम से कम 2-4 ग्रुप्स होते हैं, टेलीग्राम्स का लिंक होते हैं, फेसबुक होते हैं, और जैसे ही आप उसको स्प्रेडिंग करिएगा तो मैक्सिमम बच्चों को मिलेगा। क्योंकि मेरे द्वारा कोई भी जो है पेडअप या कोई भी मैगजीन, कोई भी बुक्स, कोई भी पैसा नहीं लगेगा, सब आपको फ्री में प्रोवाइड करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। इनकलाब जिंदाबाद।